हाल चाल हैं आप सबके? यकीनन ठीक होंगे। पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन सबको हम कहेंगे कि जी सर्दियाँ मुबारक हो, क्योंकि जब तक कराची में सर्दी नहीं आती हमें लगता है कि कहीं पे भी सर्दी नहीं है। हम तो गर्मी में रह रहे हैं भाई, सर्दियाँ तो है ही नहीं, पसीने आ रहे होते हैं, ये हो रहा होता है। और अब दिसंबर, माशाल्लाह दिसंबर आने वाला है और दिसंबर आ चुका है तकरीबन, और सर्दियाँ भी आ चुकी हैं। कहते हैं कि दिसंबर की जो रातें होती हैं वो बड़ी उदास रातें होती हैं। कुछ लोगों को उदास लगती हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उदास उन लोगों को लगती हैं जिनको इश्क का मर्ज हुआ हुआ होता है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया बस ख़त्म हो गई है, आग जला के आग सेक रहे होते हैं बैठे हुए। और फिर इस तरह के बहुत सारे गाने भी बने हैं, सुने होंगे आप लोगों ने गाने, और शेर भी है बड़े दिसंबर के ऊपर कि जी दिसंबर आ गया है, तुम्हारी याद भी करीब है और इस टाइप की चीज़ें। लेकिन देखें, जब सर्दियाँ आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें भी लाती हैं, जैसे कि सर्दियों में हम मूंगफलियाँ, चिलगोज़ों यानी ड्राई फ्रूट का लुत्फ़ उठाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं मज़े से, और कॉफ़ी पीने से दाने भी नहीं होते क्योंकि सर्दियाँ होती हैं। आम दिनों में आप कॉफ़ी पीते हैं तो मुंह पे यहाँ कभी यहाँ दाना निकल आता है, कभी यहाँ दाना निकल आता है। तो जी हम कॉफ़ी पीते हैं, चाय 1-2 कप से बढ़कर 6-7 कप हो जाती है, और उसके साथ साथ कश्मीरी चाय भी हो जाती है, फिर ग्रीन टी, कहवे का मज़ा भी अलग होता है। फिर ड्राई फ्रूट और इन चीज़ों के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सूप चाइनीज़ सूप मिलते हैं। कुछ लोग तो वो जो मिलते थे ना, एक पापोश में बड़ा मशहूर सूप था, कौन सा सूप था वो, नाम क्या था, है चांदनी चौक वाला जी, अंडे वाला सूप। अंडे वाला सूप पीते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाते पीते नज़र आते हैं इधर उधर, घर में भी बड़ी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, हलवे वलवे इस टाइप की चीज़ें। और जी मौसम्बियाँ भी आ गई हैं, मौसम्बियाँ भी खाने का, ठंडी ठंडी मौसमियाँ खाने का भी बड़ा अजीब मज़ा है। फिर मूली खाने का बड़ा अच्छा मज़ा होता है, और मूली के पराठे और मूली की भुजिया, ये सारी चीज़ें सर्दियों में ही मज़ा देती है। और ख़ासकर जब आपके मुंह से एक जब बोलते हैं तो एक वो धुआं निकलता है, तो लड़कियां बड़ी खुश होती है कि देखो हम सिगरेट नहीं पी रहे फिर भी हमारे मुँह से धुआं निकल रहा है। ये क्या बात हुई? बचपन में हम यूँ धुएं निकाल के खुश होते थे, हम छोटे थे कि देखो हमारे मुंह से भी धुआं निकल रहा है। तो ये एक अंदर हर इंसान के होती है ये चीज़, जो ये इंजॉय करते हैं चीज़ें। और कुछ नहीं तो हम जब छोटे थे, बल्कि अभी भी यही करते हैं कि मुंह से भाप निकाल के शीशे के ऊपर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर नाम लिखते हैं अपना, ये हार्ट बनाते हैं। कौन कौन करता है अभी भी ये? हाय हाय शर्मा करती हैं आप ना, देखा, ये तो है मज़े। और इसके अलावा चूँकि सर्दी आ चुकी हैं और अब हम लोग को अपना भी ध्यान रखना चाहिए, सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए अपनी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें सर्दी नहीं लगती, हमें सर्दी नहीं लगती, कुछ देर के बाद ठिठर रहे होते हैं, नमूनिया हो जाता है उनको सर्दी से। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। लेकिन देखिए अंदर बच्चों को, खासकर जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनको खासकर अंदर जो स्वेटर होता है, स्लीवलेस स्वेटर होता है, वो ज़रूर पहनाएं, उनका सीना ढकें, उनका सर ढकें, क्योंकि देखने में सर्दियाँ इतनी लगती है लेकिन सर्दी की जो तासीर होती है वो आ चुकी होती है। नज़ला खांसी वायरल शुरू हो चुके हैं और हमें समझ नहीं आ रहा था, हम कहते हैं पता नहीं क्या हो गया यार, 3 दिन से बुखार ही नहीं उतरा हुआ। भाई ये वायरल है, ये सर्दी लग रही है, ये हवा लग रही है हम लोगों को, इस वजह से सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कपड़ों की जहाँ बात आती है तो सर्दी के कपड़े भी अलग ही होते हैं। सर्दी के कपड़े निकालें, शॉलें निकालें। देखिए मैंने भी शॉल निकाली है अपनी, माना कि ये हल्की शॉल है क्योंकि हमारी सर्दी के लिहाज से ऐसे ही शॉलें अच्छी होती हैं। तो जी शॉलें अपने वार्डरोब में शामिल करें। नई नई शॉलें आ गई और बहुत सारी सस्ती शॉल्स भी मिल रही हैं, बाज़ारों में आप जाएँ बड़ी सस्ती सस्ती शॉलें मिल रही हैं, वो भी आप ले सकते हैं। कुछ नहीं स्वेटर नहीं पहनते, बहुत सारे लोगों को स्वेटर से उलझन होती है। कितने लोगों को स्वेटर पहनने से उलझन होती है? जो खवातीन खासकर घर में काम करती हैं ना, उलझन होती है ना, दिल चाहता है बस उतार, स्वेटर पहनो तो गर्मी लगती है, स्वेटर उतारो तो सर्दी लगती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप शॉल ले लें, पतली सी शॉल पहन के घूमें। और इसके अलावा जी सर्दियों के अंदर और भी बड़े बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं। बारबेक्यू किया जाता है और आग लगा के बैठा जाता है, हाथ से खिंचाते हैं। खासकर वो बेचारे चौकीदार जो पूरी रात चौकीदारी करते हैं, उनको देखते हैं तो उन्होंने कहीं किसी थाल के अंदर थोड़ी सी आग जलाई हुई होती है, उसी से आग भी सेक रहे होते हैं, चौकीदारी भी कर रहे होते हैं, बेचारे काम भी कर रहे होते हैं अपना। तो उनको देख के बड़ी वो सर्दी सी लगती है कि यार ये लोग कितनी मुश्किल से इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं और हम लोग का की हिफाजत कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फोर्सेस हमें नज़र आती हैं सर्दियों में रोडों पे खड़ी हुई। कल हम आ रहे थे कहीं से रात में, तो हमने देखा कि पुलिस की वैन एक कॉर्नर पे खड़ी हुई थी और सारे के सारे अंदर बैठे हुए थे, और वो वहीं पर होते हैं हमेशा से, हमारे घर के कॉर्नर पर ही होते हैं। और जब हम मुड़ते थे तो कोई बाहर बैठा हुआ था, कोई सब के सब बाहर खड़े होते थे, यूं करके ना घूम रहे होते थे। कल जब हमने देखा तो सब अंदर बैठे हुए थे दुबके हुए, सबको सर्दी लग रही थी और शीशे तक बंद किए हुए थे गाड़ियों के उन्होंने। तो जी सर्दियों का अपना मज़ा है और आज हम मनाएंगे सर्दियाँ, क्योंकि कराची में
सर्दियां आ चुकी हैं। कराची के अलावा दूसरे ममालिक में तो दूसरे ममालिक के अलावा दूसरे शहरों में तो बहुत ज़्यादा सर्दियों का दौरा काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सुना था कि लाहौर में इतनी ठंड नहीं पड़ रही, लेकिन अब लाहौर में भी ठंड शुरू होगी जिस तरह के पहले पड़ा करती थी, क्योंकि दिसंबर में जो सर्दियाँ होती हैं वो अपने उरूज पे कहते हैं, दिसंबर की सर्दियाँ अपने पीक पे होती हैं। और यही वो महीना होता है जब महबूब से अलग होता है और फिर उसकी याद के अंदर गाने गा रहा होता है, दिसंबर का महीना आ गया है, बताओ तुम इसी महीने में बिछड़े थे, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा क्यों होता है वैसे दिसंबर? आप बताएं। काशिफ भाई आज हमारे साथ मौजूद है और काशिफ भाई की अम्मी की तबीयत ख़राब थी, कल हमने आपकी अम्मी के लिए बड़ी दुआ की थी कि अल्लाह उनको सेहत दे। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक जी। क्या सर्दी में कोई पुराना इश्क याद आता है आपको? नहीं, कभी इश्क किया ही नहीं, तो क्या याद आएगा। इतने झूठे लोग ना मुझे पसंद नहीं है। मैं अपना ना फेक शो नहीं करती, मुनाफिक लोग मेरे शो में मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। है नहीं, वाकई कभी इश्क नहीं किया। नहीं किया? यहाँ अच्छा, जिसने किया भाई वो बात करने देने, आप माइक छीन लें इनसे। किसने छीन ले माइक। ये बताओ दिसंबर में क्यों याद आता है अपना महबूब, ये इसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल से मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा होता है और अच्छे मौसम में अच्छे लोग याद आते हैं। और काशिफ भाई ने क्यों इश्क नहीं किया मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक। इनके अंदर वो हिस्स नहीं है भाई। ये तो शादी काशिफ भाई में वो हिस्स नहीं है। और जी काशिफ भाई ज़रा हमारी टीम का एक हिस्सा हैं और ये परेशान थे कल, तो हमें भी परेशानी थी, तकलीफ़ थी। हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं राजा साहब, वो भी बीमार हैं 2 दिन से, उनको भी वायरल हुआ है, उनके लिए भी दुआ करें वो भी सेहतयाब हो जाएं, चांद राजा। और हमारे एक और टीम के मेंबर हैं जिनकी अम्मी की डेथ हो गई है, जो कि अब्बू की डेथ हुई है, जो कि यहाँ पे ऑडियंस लेकर आते हैं, उनके वालिद की डेथ हुई है मुझे पता चला है। तो हम सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। तो मुग़ल भाई भी 2 दिन से नहीं आ रहे हैं। बड़े ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं और अल्लाह ताला हमारे इम्तहान लेते हैं। ये सब तकलीफ़ें हर इंसान के साथ ये हुआ है और होना है। हर इंसान को ये दुख बर्दाश्त करने हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें बनाया ही इसीलिए है कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसके दिए गए इम्तिहानों में हम कामयाब हों। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे छोटी सी। ब्रेक के बाद हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे डॉक्टर साहब और उनसे हम पूछेंगे कि इस मौसम में जी इस मौसम में जो है कौन कौन सी बीमारियाँ बच्चों को और बड़ों को होती हैं, क्योंकि नज़ला खांसी तो बहुत ही आम बीमारी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नज़ला खांसी को अवॉइड करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं ठीक हो जाएगा और वो बढ़ते बढ़ते फिर चेस्ट कंजेशन के साथ साथ वो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, फिर कानों का बैलेंस चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं और फिर बड़ी तकलीफ़ से दो चार होना पड़ता है सबको। तो जी हम मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब को बुलाते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि कॉल आ गई। अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? नरीन सैयद बात कर रही हूँ। और जवेरिया, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छा शो करती हैं, सबसे ज़्यादा मैं आपकी फैन हूँ। और एबटाबाद से बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ और सर्दियों की बात करती हूँ तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं एबटाबाद को, क्योंकि वो हमारा इलाका था और यहाँ की सर्दी इतनी सर्दी नहीं जितनी एबटाबाद की है। तो हेलो जी जी सुन रही हूँ आपकी बात। जी जी सुन रही हूँ। तो आपने बहुत अच्छा मौजू रखा है, मुझे अच्छा लगा और डेली आपका अच्छे ही होता है और मुझे आपका ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ है बहुत पसंद है। अच्छा? माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं, आप सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या खाती हैं, क्या बनाती हैं? मैं सर्दियों में चरमोजे खाती हूँ और उसके अलावा कद्दू का हलवा मेरे हस्बैंड को पसंद है तो वो ज्यादा शौक से बनाती हूँ। कद्दू का हलवा और जी, चाय, कॉफी, कश्मीरी चाय या फिर ग्रीन टी? एबटाबाद में तो जो है वो कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय महंगी जी, नहीं पड़ जाती? उसमें तो बादाम पिस्ते नहीं, वो फिर हम कभी कभी घूमने जाते हैं, बाहर निकलते तो तभी फिर। हाँ, वैसे घर में इतनी मजेदार नहीं बनती ना कश्मीरी चाय, क्या वजह? घर में नहीं अच्छी बन सकती जितनी वो बाहर मतलब होटल वगैरह में।
अच्छा अच्छा, तो सर्दियों के अंदर आप क्या शालें पहनती हैं या स्वेटर्स पहनती हैं या कोट पहनती हैं? सर्दियों में क्या पहनती हैं? जब हैदराबाद में थे तो कोट वगैरह यूज करते थे, मतलब ज्यादा है गर्म चीजें। और यहाँ आप कराची शिफ्ट हुए हैं अभी न्यू, तो यहाँ पे जो है वो उस तरह की सर्दी नहीं पड़ती जिस तरह की है हमारे इलाके में। तो कोट तो जाया हो गए होंगे, ऐसे पड़े पड़े बेचारे उदास पड़े हुए होंगे कि हमें कोई पहन ही नहीं रहा। मुझे तो बहुत सर्दी लगती है, और इतनी शदीद सर्दी लगती है मुझे कि जब मैं स्कॉटलैंड में थी, और मैंने स्कॉटलैंड में दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने गुजारे थे, और इतनी शदीद सर्दी थी और ऐसी बर्फ़बारी थी वहाँ पर कि मैं कोई 5 मोज़े पहन के घूमती थी, और अपने से 2 साइज़ बड़े मैंने जूते लिए हुए थे, क्योंकि 5 मोज़ों के लिए बड़े जूते चाहिए थे। और अंदर स्वेटर, फिर उसके ऊपर शर्ट, फिर उसके ऊपर कोट, फिर उसके ऊपर कुछ और उसके बाद में एक बड़ा सा जो वुलन कोट होता है वो लेती थी, और पता नहीं क्या क्या पहन के, दस्ताने वस्ताने कानों में, अजीब लगता था कि एक कोई बोरी भरी हुई जा रही है कपड़ों की। और फिर मैं बाहर निकलती थी, और एक बार मैं बग़ैर उसके ग्लव्स के बाहर निकली थी, और मेरे हाथ ना ऐसी ड्राई से हो गए ना, और तकरीबन मैं एक सीन करा रही थी, और एक सीन में तकरीबन 1 घंटा लगता है, और 1 घंटे के बाद जब मैं अंदर गई हूँ तो मेरे जो हाथ थे वो जो बहुत ड्राई हो चुके थे सर्दी से और रेड हो चुके थे, वो थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि वो फट गए थे। सर्दी से फट जाते हैं और फिर खून निकलना शुरू हो जाता है उसमें से, और नाक के साथ भी यही होता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है उन लोगों को जो कि बर्फीले इलाकों में रहते हैं, और बर्फ़ हटानी पड़ती है घरों के आगे से, बड़े मसले मसाइल होते हैं। लेकिन शाबाश है भाई हमारे पाकिस्तानियों पर, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो बहुत सारी ऐसी हमारे पास सहूलियात मौजूद होती हैं कि हम ईज़िली उसको वो कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ऐसी सहूलत भी नहीं होती, और बड़ा मुश्किल होता है बर्फ़ हटाना, फिर बर्फ़ में से गाड़ी लेके जाना या खुद जाना सुबह सुबह। तो जी अल्लाह ताला खैर खैरियत से सर्दियाँ गुजार दे। और अब छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि हमें इन सर्दियों में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी वायरल हैं जो आजकल चल रहे हैं और उनसे बचने के क्या तरीके हैं। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हम मना रहे हैं आज सर्दी का मौसम। अब हम बुला रहे हैं हमारे फैमिली फिजिशियन, हमारे क्या फैमिली फिजिशियन है वो हमारे भी हैं और बाकी लोगों के भी हैं, तो वो हमको बताएंगे आके कि हमें किन किन चीज़ एहतियात करनी चाहिए। तो आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर खालिद रज़ा। तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। क्या डॉक्टर साहब क्या कम सुनने लगे आप? हाँ क्या म्यूजिक बज रही है भाई अच्छा, म्यूजिक की वजह से। अच्छा जी डॉक्टर साहब आ गए हैं, 2 और मेहमान हैं, आपकी इजाजत तो बुला लूं या आपको माइंड करेंगे? आप चाहते हैं आपका सोलो शो किया जाए या 2 और आर्टिस्ट बुला लें? जैसे चाहें आप करें। नहीं मजाक कर रही हूँ। हमारी 2 बड़ी प्यारी प्यारी सी मेरी दोस्त भी हैं, हमारे शोज में भी आती हैं, आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस भी हैं, तो आपकी बहुत सारी तालियों में बिनीता और रिस्क कमाली। के लिए है और आप गॉर्जियस लेडी जान चलाने आ जाती है। चलना अब तो खुद भी बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए जी। डॉक्टर साहब जनाब, आज हम सर्दी की बात नहीं करते। आज मुझे पता है मैं इतनी पतली कैसे हो सकती हूँ। आपने तो कई दफा ट्राई भी किया है। अच्छा हमें बताइए डॉक्टर साहब, हम इतने खूबसूरत कैसे हो सकते हैं? हम इतने खूबसूरत कैसे हो सकते हैं? ये बहुत मुश्किल बात है, ये बहुत मुश्किल बात है। मुझे तो बस एक फीलिंग आ रही कि जल्दी से मेरा घोड़ा आ जाए तो मैं उसमें बैठ। प्यारी लग रही है तुम, जबरदस्त लग रही है। मैंने कहा जरा विंटर का एक सारे डिफरेंट वो दिखाने चाहिए, जैसे ये फॉर्मल बनकर आई है तो मैं कैजुअल बनकर आई। विंटर में बिल्कुल फॉर्मल वेयरिंग, अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है इट्स अ वुलन आउटफिट। हाँ जी, और किसी ने अगर घोड़े में बैठना हो तो इट्स दैट आउटफिट। वेट कम हो है, बशर्ते ये कि वेट कम हो। देखिए डॉक्टर साहब मेरे पर तीर ना चलाएं, अगर मैं शुरू हो गई ना तो फिर सोच लें आपका क्या हाल होगा।
बताएं कि कौन कौन से वायरल चल रहे हैं आजकल सर्दियों के जो हैं, और कौन कौन सी वैक्सीनेशन बच्चों को और बड़ों को फौरन लगवा लेनी चाहिए? हाँ, मतलब ये है कि इनिशियली तो कॉमन कोल्ड है, ब्लैक कोरोना जो कहलाता है। उसके साथ साथ बचाव के लिए चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स, MMR है, ये अच्छा। बेसिक जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन की बात की आपने। अदरवाइज फ्लू शॉट्स भी अवेलेबल हैं। फ्लू शॉट्स लगवाएं? फ्लू शॉट्स की एक साल की इनसे लगवा लो अभी। डॉक्टर साहब इतना शौक है कि लगाने का, अभी बोलो अभी लगा देंगे। मेरी तो खैर बहुत जान जाती है, मैं तो टैबलेट भी नहीं खा Vaccination सकती। मैं तो अभी तक वो सिरप पीती हूँ बच्चों वाले बुखार में, 1 चम्मच बच्चे पीते, मैं 2 पीती हूँ तो बुखार उतर कौन जाता सा सिरप पीती है। ये नहीं बता सकती, हम क्यों बिला वजह ब्रांडिंग करें, वो भी जरूरी है। थोड़ा खुश हो जाएंगे। लेकिन ये कि आप जो कह रहे हैं कि वो जैसे वैक्सीनेशन आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्मी ने लगाए हैं फ्लू के वैक्सीनेशंस, और हर सीजन में या हर साल वैक्सीनेशन रियली इंपॉर्टेंट। हाँ, वैक्सीनेशन ये कि सर्दियों में फ्लू शॉट आता है और फ्लू शॉट से 1 साल की उसकी इम्यूनिटी हो जाती है। 1 साल तो नवंबर दिसंबर में इसी महीने में फ्लू शॉट आता है और 1 साल की इम्यूनिटी हो जाती है। तो कहाँ है यूजुअली ये लगवा लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब वो जो एक सर्दियों में ना जवेरिया एक होता है ना, जब आपकी नाक लाल हो जाती है, नाक बहरी होती है, छींकें आ रही होती है और आपने कुछ विंटरी सा पहना होता है, कुछ मुंह में जा रहा होता है। हाँ, गरम गरम मूंगफलियां होती हैं, गरम गरम मूंगफलियां आप खा रहे होते हैं। नहीं, उसके बाद फिर यूं करके साफ भी कर देते हैं, ऐसे करके या फिर यूं करके। बच्चे तो बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं नाक सीधी ओह माय गॉड, बच्चे तो लव इट। बच्चों की तो ये जो है ना, ये मजा है, ये सर्दियों का जो एक कल्चर है ना, ये भी आप एंजॉय करें। डॉक्टर साहब मेरा नजला बहता नहीं है, हलक में बहता रहता है। तुम्हें साइनस है टेस्ट आता ना। होगा ना ज्यादा। तो क्या वो नाक सूंघते थे बचपन में? एक नाक अम्मी अब्बा को नाक सूंघते, उसको छीके 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 और फिर वो नजला सारा बह जाता मुझे है। तो छींको का आना बड़ा पसंद है, मैं तब से Actually, काली मिर्च को सूंघने शुरू होती हूँ। पोस्ट नेटल ड्रिपिंग जो होती है ना, हाँ जी। वो इन्फ्लेमेशन होता है नोज का, जो थोड़ी सी Sinus? वजह साइनसेस की वजह से, अच्छा। साइनोसाइटिस की वजह से। हाँ जी। तो पोस्ट नेटल ड्रिपिंग होती है। मुझे भी है। तो उसमें ये है कि एंटी एलर्जिक अगर आप लेते हैं पाबंदी से, लॉन्ग रन में लें, पाबंदी से लें। डॉक्टर साहब ऐसा कोई बताएं कि वो नजला बहना शुरू हो जाए? हाँ, ये अच्छा आप सवाल लें, है। स्टीम लें, स्टीम स्टीम, से अच्छा, नजला बहेगा। हाँ, सही विक्स के साथ ले लें। विक्स के साथ ले लें, नाम डालो किसी का। लौंग के साथ ले लें, क्लोव के साथ ले लें। डॉक्टर साहब बच्चों का बताएं आप, बच्चों में क्या क्या चल रहा है? यही सारे वायरल चल बच्चों रहे हैं। में आजकल जो सबसे मतलब डेंजरस है, जो कि डेंगी वायरस जो कि के बहुत नाम से चल रहा है, जो कि गर्मियों में भी होता है लेकिन सर्दियों में बड़ों ज्यादा को भी हो होता रहा है। है। जुबैदा आपा को हुआ नहीं, हुआ ना? आजकल लाहौर हाँ में भाई। बहुत है, मैं अभी लास्ट वीक गई मेरी थी, वहाँ डॉक्टर बहुत तो डेंगू हुआ हुआ है। एक डॉक्टर हमें रखी हुई है, उनको बेचारे को डेंगी हो गया। अच्छा अच्छा, वो जो जिनसे मैं मिली थी जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल 100% गलाला, हाय। उनको डेंगी हुआ हुआ है। मच्छरों का क्या करें? बच्चों को क्या करेंगे मच्छरों का बच्चे? कुछ नहीं कर सकते आप। वो उनका 9 भी काम बजे है, से वो भी लेके कुछ ना कुछ 5 तो बजे करेंगे तक और काटता अच्छा है। डॉक्टर साहब, उन्होंने भी जीना है, मुझे वो कहाँ से मुझे कमाएं? बताएं कि डेंगू वायरस जो है उसकी निशानियां क्या हैं? मतलब हो जाए तब पूछें। हाँ, जब हो जाए तो उसकी निशानियां क्या हैं? एक्चुअली क्या क्योंकि होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता 4-4 हाँ 5 एक्चुअली कल भी एक केस रिपोर्ट हुआ हमारे लिए। हमारे एक जाने वाले थे, उनके बेटे ने कहा कि अब्बू को डॉक्टर साहब 20,000 प्लेटलेट गिर गया उनका। मैंने कहा 20,000 प्लेटलेट गिर गया और आप घर पे हैं? कहने लगे ये डेंगी है क्या? मैंने कहा भाई प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है और 20,000 में तो इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि वन कैन ब्लीड फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द डॉक्टर बॉडी। साहब, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर, आई मीन कि अब डेंगू हो तो आपके प्लेटलेट्स गिरते हैं। डेंगू में तो वायरल में भी गिरते हैं ना, हाँ, वायरल में भी गिरते हैं, लेकिन इतना स्टीप नहीं गिरता, इतना यानी ज्यादा एकदम नहीं से गिरता, नहीं जो है एकदम वो। से लेकिन इतना डॉक्टर साहब नहीं गिरता। प्लेटलेट्स का तो पता चलता है ब्लड टेस्ट कराने के बाद। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी निशानियां बताएं कि जो घर में जैसे अगर हाँ स्विंग ऑफ फीवर्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, अच्छा। उतर नहीं रहा, और बंदे को कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकती है डेंगू की, बॉडी एक, बैक एक, हेड एक, आपको red वॉमिटिंग, spots मैंने डायरिया, सुना है। वो प्रेजेंटेशन स्पॉट्स भी बनते हैं जिसम पता पे। नहीं, Pardon? रेड Spots. स्पॉट्स। हाँ, वो तो फिर जब प्लेटलेट गिर जाते हैं तब तो बनते हैं, रैशेज तो आ आगे जाते की बात। हैं, एंड दैट इज एन इमरजेंसी। रैशेज आ गए तो आपको फौरन जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब डेंगू का कोई एहतियाती वो इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं आया क्या? नहीं है। अरे हाय। लेकिन ये लेकिन बहुत ये अच्छी कि बात है it जो is डॉक्टर साहब very, बता रहे very हैं, इंडिकेशन dangerous। का पता होना बहुत साथ जरूरी में है आप नमूनिया लोगों भी, वो क्या नाम, मलेरिया भी होता है लोगों को। पर मलेरिया फिर भी मलेरिया में तो easy ये है कि है। आपने एमपी करा लिया, पता चल गया, उसको टैकल कर लिया, लेकिन ये है कि डेंगू में पता ही नहीं चलता जब तक कि आप प्रॉपर टेस्ट अच्छा ना डॉक्टर साहब, कराएं। ये सर्दी में ना साइनस बहुत जरा सी मुझे हवा तो है लगी और sinus। सर में दर्द शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, साइनस ये यहाँ पे बोन्स में दर्द शुरू हो जाता है। उसके एंटी लिए एलर्जिक खाएं, एंटी एंटी एलर्जिक खाएं, और अगर कोई फीवर के साथ हो जाता है साइनोसाइटिस,
तो एंटीबायोटिक भी खा सकते हैं उसमें। लेकिन ये है कि मतलब कॉमन कोल्ड खुद से जाता है, ब्लैक कोरोजा कहलाता है, ये खुद से जाता है। लेकिन ये है कि इसमें ये है कि एंटी एलर्जिक प्रॉपर इस्तेमाल करें, भाप लें, नेबुलाइजेशन। कितने मंथ्स तक एंटी एलर्जी खा सकते हैं जब सर्दियाँ शुरू हो जाए, जब से लेके जब तक? हाँ, आप 1-2 महीने खा सकते हैं एंटी एलर्जिक। जैसे लॉन्ग रन की एंटी एलर्जिक होती हैं, सिंगुलर होती है, मार्टिका होती है, बच्चों को भी देते हैं, बड़ों को भी देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि जब आप एंटी एलर्जी खाते रहते हैं तो आप उससे इम्यून हो जाते हैं और फिर वो इफेक्टिव भी नहीं रहती? नहीं, इम्यूनिटी नहीं आती, बचाव के लिए ही होता है, ठीक हो जाता है, बचाव 1-2 के साल लिए तक तो होता सही है। रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हो गया, इसका एहतियात ये है कि आप वैक्सीनेशन करा लें जाके, फ्लू के शॉट्स लगवा लें, एंटी एलर्जी शॉट्स। दूसरे मैं और रिकमेंड ये करूंगा कि नमूनिया, ब्रोंकाइटिस और इस किस्म की जो बीमारियां हैं, ब्रोंकाइटिस तो मुझे हुआ अभी कुछ दिन पहले, आपको मुझे दिखा है। एक्चुअली उसमें क्या है कि बड़ों के लिए भी टीके आते हैं, बच्चों के लिए भी टीके आते हैं। न्यूमोकोकल नमूनिया के टीके होते हैं जो वैक्सीनेशन के दौरान 3 लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ों के लिए न्यूमो 2023 आता है टीका, मिलता है मार्केट में, तो वो लगा के अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अच्छा, इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि आपको नमूनिया ना हो। नमूनिया होने के बाद इलाज कराए तो क्या कराए, नमूनिया ना हो, स्ट्रांग इनफ तो हो कि आप उसका नहीं, लेकिन बर्दाश्त कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, ये सारी बीमारियां तो हो गई, एक बीमारी और दिसंबर में ज्यादा बढ़ जाती है, यानी सर्दियों में बढ़ जाती है, और वो इश्क की बीमारी है। उसका क्या हाल है, ये बताइए। उसके लिए कौन से टीके आते हैं, जरा बताएं। मेरी बात सुनो, वो सर्दी हो या गर्मी हो, इश्क तो कहीं कभी भी हो जाता है। नहीं, वो इश्क जो है, जो सर्दियों में अचानक परवान चढ़ जाता है, अचानक उदास हो जाता है, एक बंदा देवदास बन के बैठ जाता है, उसके टीके बताएं, उसको सही करने के टीके बताएं मुझे। मैं बताता हूँ। वैसे आई लाइक दैट। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाता है। और आप इससे खाना भूख लग रही है, आपने बड़ी डुबकियां मारी है। और सर्दियों की धूप से निकल के जाना है, इतना ही समझ लीजिए, इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया था, आपके लिए छोड़ दिया था। देखिए, जब रात में ठंडी ठंडी हवा चलती है, चांदनी रात होती है, छतों पे एक दूसरे का दीदार होता है, तभी तो इश्क परवान चढ़ता है। हाय हाय हाय, क्या बात लगता है ये बहुत छतों में जाता है। कौन सा शेर है? मुझे भी शेर याद आ रहा है, तेरी यादों का मौसम छा रहा है, दिसंबर का महीना आ रहा है। और काशी भाई, इतने इश्क माशूकी की बातें हो रही तो कोई गाना भी सुना दें। मजा है। क्या हाल है आपके मिस्टर काशिफ? हाउ आर यू? आज कुछ मैचिंग से हुई आपकी? ये क्या आप दोनों ने डिसाइड किया था? हाँ, आज ये क्या है? चलो अभी चलते हैं दोनों मोटर बाइक पे। और हमारे डॉक्टर साहब बड़े शौकीन हैं गाने सुनने के और शेरो शायरी के, बड़े शौकीन उन्होंने अपने जमाने में। अरे बेगम ना देख रही हो, चले एक घर भी जाना है। तो क्या है, शादी से पहले तो पास था ना? भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है। जब पलकों को झपकाती है, किसी पेड़ के नीचे कुछ यादें गुनगुनाती है, कुछ प्यार के यादें नगमे, आधी प्यार की कहानी। एक शहर का राजा और एक गांव की रानी, दोनों बड़े ही प्रेमी थे, वन में आया करते थे, उनके प्यार के मीठे नगमे पंछी गाया करते थे। अब ना प्रेमी है ना वो
बातें हैं और यादें ही अपनी कहानी है। इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है। शाम ढले जब पंछी अपने अपने घर जाते हैं, कोई मुझे बतलाए मुझको क्यों ये तड़पाते हैं। मैंने भी एक सपना देखा था अपने घर का, हो ना जाए मेरा पंछी लेकिन मुझको डर था। मेरा एक अफसाना है, सारा ये अफसाना है। मेरा पंछी रास्ता भूला, पागल है अनजाना है। तू गया तो मैंने ये जाना है, मेरा दिल अब भी तेरा दीवाना है। इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है। बड़ी जोर से याद आई काशी भाई को। काशी भाई लेकिन बताएंगे नहीं किसकी याद हाँ, याद आई, किसकी याद आई? किसकी याद आई है भाई? भाई काशिफ क्या हो गया? डॉक्टर साहब किसकी याद इनका आई? इलाज करें, इनका इलाज करें। इनको कभी इश्क नहीं हुआ। इश्क नहीं हुआ। नहीं हुआ। शदीद इलाज की जरूरत है। 4-5 टीके लगाए इनको। इश्क से भरपूर कैसे चीज़ें। इंसान हो तुम? इश्क नहीं हुआ। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। शुक्र है आपने जवेरिया हुआ नहीं कहा। ये आई लाइक दैट। जवेरिया लवेरिया नहीं कहा मैंने। जवेरिया से लवेरिया। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब ये गाना आया था, सर्दी खांसी ना मलेरिया हो, तो सब मुझे कहते थे जवेरिया हुआ। इसलिए मुझे याद आ गया। थैंक यू गाना डॉक्टर भी बड़ा साहब, मजे का था। बहुत मजा आया डॉक्टर साहब के साथ। और डॉक्टर साहब आपके पास तो आके वैसे ही मरीज ठीक हो जाते होंगे नहीं, वो तो आपकी हंसी आप सुन लोग- के। आप लोग- प्लेजेंट पर्सनालिटी है माशाल्लाह। है ना? सही कहा ना? वैसे ही ना मरीज ठीक हो जाते होंगे। और बहुत जरूरी है डॉक्टर का एक बहुत पोलाइट खुश होना, अखलाक बिकॉज डॉक्टर मरीज आते वहीं पे ठीक हो जाते हैं अगर डॉक्टर बहुत पोलाइट और मैं डॉक्टर साहब से कहती हूँ, डॉक्टर साहब कितनी अजीब सी बात है ना, हम आपको ये दुआ नहीं दे सकते कि अल्लाह रिस्क में इजाफा करेगा। और गोरचन जो कब्र पे दफनाता है ना गोरकन को कह सकते हैं वाकई। क्या? लेकिन डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब इसी तरह हंसते मुस्कुराते आप मरीजों का Thank इलाज you very करते रहें much. और बहुत आपको भी अल्लाह ताला सेहत दे और आपको किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, खासकर ऐसे डॉक्टर की जो बात बात पे इंजेक्शन लगा के निकाल के लगा देता हाँ ठीक है लगवा लो कि भाई टीका लगवा लो सही हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत Most शुक्रिया welcome. आपका आने का। बैठे हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हमारे साथ मौजूद हैं और मज़ीद मेहमान हमारे साथ एक और आए हैं इस शो के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साइका रेहान, इनके लिए बहुत सारी तालियां। हर्बलिस्ट हैं ये,
कंसल्टेंट हैं, इनसे हम पूछेंगे आज के जी ये आज क्या बता रही हैं सर्दियों के हिसाब से, आप क्या बता रही हैं? विंटर फेयरिंग क्रीम और इसके अलावा स्मेल का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है पैरों में, क्योंकि मोजे पहनना और इस तरह की चीज़ें होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही होती है। हाँ। तो उसके लिए हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो जूते उतारते हैं तो उस कमरे में बैठना मुश्किल हो जाता है, इतनी बदबू आती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब जगह पर बिल्कुल। अच्छा, आज हम इसके लिए करेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इसमें पहले हम हनी बी वैक्स लेंगे। सही। ठीक है, हनी बी वैक्स को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप पहले से मेल्ट कर लेंगे। मैंने ये काम थोड़ा पहले कर लिया था ताकि टाइम सेव हो जाए। तो 60 ग्राम हनी बी वैक्स इसको मेल्ट कर लिया आपने। ठीक है, इसको आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है अपना चूल्हे पे फ्राइंग पैन में डालकर सही कर लेना है मेल्ट। ओके। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें 20 ग्राम पैराफिन वैक्स उसको आप उसमें मेल्ट करके। और ये चीज़ें कहाँ से आराम से मिल जाती हैं? नॉर्मल किसी भी केमिस्ट के पास आप जाएं और आपको बिल्कुल इजीली अवेलेबल होती हैं चीज़ें। सही। ठीक है, उसकी आप प्रॉपर्ली मिक्सिंग कर लें। अच्छा, फेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हुस्न यूसुफ एक हर्ब है, और क्योंकि आपको पता है कि खूबसूरती के हवाले से अगर आपको पीछे बैक हिस्ट्री में जाएँ तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती जो है वो वैसे वाकई तीन हिस्सा दुनिया के, 3 हिस्सा खूबसूरती का अल्लाह ताला ने उन्हें दिया था और एक हिस्सा सिर्फ दुनिया के पास है। कितने हसीन होंगे। बिल्कुल, इसमें आप 10 ग्राम हुस्न यूसुफ आप ऐड करेंगे। ठीक है। और अच्छा, इसमें इसके अलावा स्मेल जो इसकी बहुत अच्छी करने के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए लेवेंडर एक हर्ब होता है। वहाँ क्या कर रही हो? क्यों चिपक गई हो? इधर आ जाओ। लेवेंडर ऑयल आप तकरीबन इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ठीक है। आप इसकी स्मेल देख सकती हैं लेवेंडर की, क्योंकि डिफरेंट परफ्यूम्स में और इन चीज़ों में खूबसूरती की जितनी भी चीज़ें होती हैं कॉस्मेटिक आइटम्स में, इसमें ये चीज़ें लाजमी शामिल होती हैं। खूबसूरती आपके रिफ्लेक्शन की वजह से हम भी लगेंगे थोड़े बहुत खूबसूरत बनने का मुझे बेइंतहा शौक है कि मुझे मेकअप की जरूरत ना पड़े। ऐसा कोई नुस्खा बताइए। प्यारी खुशबू आ रही है। ये लेवेंडर ये परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं। हाँ, लेवेंडर के पाउडर जी दुबई में बहुत मिलता है। सोप, बाथ सोप वगैरह भी काफ़ी होती है। ये तो ओडरलेस आएगा, शैम्पूज भी होते हैं। ये क्या? ये है लेवेंडर ऑयल। ओह ब्यूटीफुल। ये वैसे एरोमा थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। के लिए भी यूज करते हैं इसको। अच्छा, इसके अलावा इसमें आप जौ का पाउडर, जौ का पाउडर बारीक पीस करके, जौ क्लिनजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। तो ये हम फेयरिंग के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो जौ का पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जौ का पाउडर। ठीक है, अमेजिंग। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये आपकी जो है वो एक पेस्ट फॉर्म में क्रीम बन जाती है। सही। अगर आपको इसको लॉन्ग लास्टिंग वे में इसको सेव करना है तो फिर आप इसमें लेनोलिन डालेंगे, 1 ड्रॉप लेनोलिन ऑयल, 1 ड्रॉप इसमें। सारी चीजें अवेलेबल होती है मार्केट में नॉर्मली, बिल्कुल इजीली अवेलेबल होती है। इसको बना के ठीक है, और इसको आप बनाकर अगर आपको थोड़े दिन के लिए यूज़ करना है तो आप 1 हफ्ते के लिए वैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग वे में चाहिए तो फिर आप इसमें लेनोलिन ऐड करें। कोशिश करें कि आपको प्रिजर्वेटिव्स यूज़ ना करने पड़े, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का आपको पता है कि कैंसरस इफेक्ट होता है। अच्छा, तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स फूड होते हैं मैंने तो बहुत खाए हैं। एग्जैक्टली। तो खाना जब कहीं मुझे तो लगता है तुमने खाना ही छोड़ दिया है बनीता, झूठ मत बोलो। अब ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। अच्छा, इसको किसी चीज में हम निकाल दें, इसके अंदर निकाल लेते हैं। बनीता जी, मुझे पता है मैं वहीं जाऊंगी अभी, जब तक ये इसको निकाल रही है हम यहाँ पर आते हैं। हाँ जी, ये है हमारे पास। आए अल्लाह, ये तो गरम है। अच्छा, ये है, आए है, खोलना जरा। इसकी ओपनिंग सेरेमनी करें जी। सूप बनीता भाग के वहाँ से माइक ले आओगी। भाग के जाऊँ? थैंक यू। ओह, चाहो तो अपना घोड़ा वोड़ा मंगवा लो बिनी। ये है वो बाहर पार्क किया हुआ है मैंने। हम मजे से खाते हैं इसमें अंडे डलवा के। क्या बात है जी, अंडे वाला है। बहुत सारी तालियां बजाएं इनके लिए जी। नहीं मुबश्शिर भाई आपसे मुझे बात करनी है। मुबश्शिर भाई, ये बताइए, मुबश्शिर नाम है आपका? हाँ, वसीम भाई का क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अच्छा, ये बताइए, सूप जो आप बनाते हैं इसके अंदर अरारोट कितना डाला होता है? 25%। छा गए आप वसीम भाई, ये माइक आपका हुआ। लेकिन देखो, पकड़िए, कोई भी सूप जो होता है वो उसके अलावा उसके बगैर बनता नहीं है। अरारोट जरूरी है ना, कॉर्नफ्लावर हो गया या अरारोट हो गया, है ना, वरना फिर वो। अच्छा, एक ही चीज इधर देखिए, होस्ट वो है, वो आपको तंग करती रहेगी। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ अच्छा, सर्दियों में ही लोग आते हैं या गर्मियों में भी आते हैं सूप पीने? सर्दियों में ज्यादा पीते हैं, तो जोर से बोले ना, डर क्यों रहे हैं? हाँ, माइक किया जाता है। अच्छा, ये बताएं, आप ये बेचते तो हैं, कभी बचता है?
अपना तो फिर घर ले जाते हैं, घर वाले वेट कर रहे होते हैं? पीते हैं घर वाले शौक से या वो तंग आ गए? घर वाले पीते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जो घर का काम होता है ना, फिर वो लोग तंग आ जाते हैं खा पी के। घर का काम नहीं, बाहर काम होता है। ये जरा अपने कुंवारे हाथों से ये घर का ही काम है ना आपका अपना, जी, तो अपना बाहर का काम। कैसे हुआ? घर का ही हुआ ना अपना, अपना अपना बिजनेस है ना, पीते हैं। तो जो बच जाता है वो ले जाते हैं। बिल्कुल ले जाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इसमें अंडे कितने डलते हैं? एक प्याले के हिसाब से कितना अंडा डालते हैं? बॉक्स में एक प्याले में एक्स्ट्रा अलग से डलते हैं इसमें अंडे वगैरह। अच्छा, अलग से डालते हैं। तो आप बना के दे रहे फिर आज हमें सूप। अच्छा, एक सूप होता है जवेरिया, मैंने देखा है हमारे कराची में एक एरिया है बहुत ही मशहूर, वहाँ पे मिलता है शाह फैसल में। और वहाँ पे बॉइल्ड एग होते हैं उसमें पड़े हुए, है ना? अंडे वाला तो सूप यही उसे तो कहते होता है हैं। ना सूप। नहीं, ये तो फेंट के होता है ना, उसमें नहीं, बॉइल्ड नहीं, इसमें भी डलते हैं ना। इसमें भी डलते हैं। और क्या, जब भी तो अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मुंह में पानी आ रहा है। नहीं, ये तो बॉयल अंडे है ना। हाँ, तो बना दें ये जबरदस्त। ना अंडे रखे हुए ना यहाँ पे। अपने कुंवारे हाथों से मुझे एक सूप बना लो के भाई, दो। इनको बना दे, वरना आपका और काम वो भी भी हो कुंवारे सकेगा हाथों सूप से। पिए बगैर। सुना नहीं नहीं, तो अभी अच्छा जी, इधर आते हैं। It's a new ये one. हमारे साथ है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रिजवान। है मोहम्मद रिजवान। पहला आदमी देखा जो पठान नहीं है, मूंगफली वाला। और एक अंदर डाल दो। लोग पठान होते हैं, बिल्कुल सारे खुश होते हैं, है ना? जी नहीं माजी हूँ। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ कि वो पहला आदमी देखा जो पठान नहीं है, वरना हमें तो पठान ही नजर आते हैं मूंगफली और के। हम ये चिक्की पहले से खा चुके हैं इन भाई के स्टॉल से लेके, इनको पता भी नहीं चला और हम चिक्की छोड़ निकले। अच्छा, ये बताइए क्या भाव चल रहा है आजकल मूंगफली का और चिलगोजों का? जी मूंगफली बहुत महंगी है मौसम के हिसाब से। तुम 80 दे रहे हो रुपए कि पाव। महंगी है ना? जी महंगाई है ना। चलाओ करो, तुम लोग सर्दियों में हर पाव? चीज महंगी कर देते हो। कैसे पाव? 80 रुपए पाव। मैं कल 50 रुपए पाव लेकर आई हूँ। गलत चलो भाई, अच्छी वाली नहीं होगी ना वो, ये बड़ी वाली अच्छी वाली बड़ी वाली है। ये देखो, कुछ मूंगफलियां होती है जो कम बहुत कड़वी निकलती रहती हैं, जितना खोला जी सूखी सड़ी सी निकल रही थी, पोलियो ज्यादा। हाँ, ऐसा तो है, मिक्स होती है ना? ये देखो, ये भुनी हुई है ना। वाह वाह वाह, तो हमेशा मुखरी वाले वो देखें क्या जो बात है। पठान होते हैं, तो आप पंजाबी हैं? नहीं नहीं, ये उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा, वेरी गुड, आई लाइक दैट। अच्छा, ये बताए, ये जो गुड़िया के बाल हैं, इसको क्या कहते हैं इसको? मैं तो आज तक गुड़िया के बाल कहती हूँ, इसको क्या कहते हैं? पतीसा बोलते हैं। पतीसा। अच्छा, और वो गजक? गजक है। गजक, ये भी गजक है। ये भी गजक है। ओए हाय, ये लड्डू, बचपन के लड्डू। ये बहुत खोल तो दे, मजे के सारी होते हैं। चीजों के ऊपर ना रबर बैंड लगाए हुए कि खा ना ले कोई इनमें से निकाल के। खोले नहीं, लड्डू खोले, लड्डू खाने खुले वाले लड्डू। खोलें खोलें। क्या कहते हैं इसको? फुल्ले वाले लड्डू। मकई के अच्छा, लड्डू। मकई के लड्डू। इसमें क्या गुड़ होता है? सारा बनाया है आपने। अच्छा जी, अच्छा, और ये तिल के ये लड्डू कहाँ भी से हैं। मिलते हैं? आप लोग कहाँ से खरीदते हैं ये लोग चीजें? बाजार से लेते हैं। हाँ, कारखानों से। बनाता कौन है ये? कारखाने में बनाते हैं, हम थोड़ी बनाते हैं। तो कौन बनाता है? कारखाने में बनते हैं? इतना बड़ा क्यों है? मुंह खोलने के लिए भी इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ता है। वाह वाह। अब मुंह का साइज दे दे तो मुंह के साइज के बनवा लेंगे। जो इतना बात देखा, बहुत जैसे मजा फर फर करके जवाब दे रहे हैं। नाम इसलिए क्या बताते हैं? मोहम्मद रिजवान। रिजवान फर फर करके जवाब दे रहे हैं। वाह, फर फर क्या फर बात फर है। फर। मूंगफलियां खा खा के फर फर हो गए। अच्छा, ये बताइए कि सर्दियों के अलावा आम दिनों में भी लोग खरीदते हैं? नहीं सर्दी के अलावा आम दिनों में तो नहीं खाते हैं। मूंगफली तो खा लेते होंगे नहीं? वो खाने वाले खा लेते हैं वैसे। अच्छा, कच्ची सर्दियों का- मूंगफली बड़ी मजेदार लगती है। कच्ची लेके जाता है कोई आपसे? कच्ची भी ले आते हैं जो। ओहो, इतनी मजेदार होती है बगैर हाँ, भुनी। तो लेकिन वाली सूप जो भी होती है बहुत मजेदार है भाई। वो देखें अपना तैयार हो मुबशिर गया भाई, उसका आप छा गए आ गए हैं तो तिल के बहुत लड्डू भी मजेदार हैं। है। तिल के लड्डू भी बहुत टेस्टी है। तिल के लड्डू और हैं मैंने और सुना जिसको पानी है। यूरिन का मसला होता है ना, दिखाओ जरा। हाँ, ये कैमरे में दिखाओ सूप। बहुत मजे का सूप है और अंडे वाला सूप है और हेल्दी भी है। भाई चिलगोजे क्या रुपए पाव दिए, जरा बताना, मुझे बड़े पसंद है। चलो उधर 150 रुपये छिटा के। 150 रुपए चिटान चिलगोजे। 600 रुपये पाव। 600 रुपये पाव। 600 रुपए पाव चिलगोजे नहीं खाऊंगी इस सर्दियों में मैं। अच्छा, और काजू कैसे दे रहे हैं? काजू 400 रुपए पाव। सोचे 400 रुपए पाव काजू, तो कौन खाएगा काजू? काजू ही खा सकता है काजू। विंटर फेयरिंग क्रीम तैयार हो गई है, और बाकी जो एड़ियों के लिए या पैरों के लिए जो हम बताएंगे वो ब्रेक से वापस आने के बाद बताएंगे। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी है।
ब्रेक के अंदर 3 प्याले सूप के पी चुकी हैं। और जवेरिया ने बोला थोड़ा सा ब्रेक में भी छोड़ के ऑन एयर भी पी लेना। अच्छा जी, दुआ ही नहीं करने दे रहे। साइका, हम आपके पास दोबारा आते हैं, लेकिन हम पहले अपने कुछ मेहमानों को और बुला लें। हमारे साथ और मेहमान मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी बहुत ही फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा एक्ट्रेस को बुलाऊंगी। होस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, माँ भी बड़ी प्यारी हैं, बहन भी बहुत अच्छी हैं, बेटी भी बहुत अच्छी हैं, बीवी भी बहुत अच्छी है। आपकी बहुत सारी तालियां में सादिया इमाम। भाई ये जो कलर लगाया ना लिपस्टिक का, ये सर्दियों वाला कलर है, जबरदस्त। थैंक यू। और ये मेरा ख्याल है फिर मैं जो एक्सप्रेस की मेकअप टीम है उसको कहूँगी ना, ये पूरा मेकअप, अब ये जो पूरी लुक है ना, ये उनके तो आप बड़े खुशनसीब हैं, एक्सप्रेस की टीम आपका मेकअप करती है। हमारे टाइम पे तो होती ही नहीं है वो। नहीं ऐसे नहीं है, एक्सप्रेस के ड्राइवर्स हमारे लिए नहीं होते हैं। ये पहला चैनल है जिसमें मेहमान जो है ना वो खुद फोन करके कहते हैं सुने आज मुझे आई थिंक आप लोगों ने पिक करना था, आगे से बाजी नीचे खड़े हुए आपने करके। अच्छा बाजी सॉरी बताया नहीं, आप एड्रेस बता दें हम आते हैं। अजीब ही ड्राइवर थे। यार एक और गेस्ट हमारी सूप, आपको सूप पिए, आप आप एक और मेहमान को बुलाएं। हाँ, आप इधर आ जाए। मकई के लड्डू, मूंगफली आपका इंतजार करिए, गजक भी है, पतीसा भी है। और मैं अपनी दूसरी मेहमान को बुलाती हूँ जो कि आज बनाएंगी हमारे प्रोग्राम में गाजर का हलवा। आपकी बहुत सारी तालियों में शेफ समीरा। बैठिए जी। और बस शुरू। सूप पियेंगे आप? बहुत मजे होगी। अच्छा जी, सूप बना दें, हम अपनी ऑडियंस को भी आज सूप पिलाएंगे। क्यों भाई? और क्या लेकर आओ आप सबके लिए। बहुत मजे का। चले जी, सादिया जो है वो सूप सर्व करेंगे। ले जाओ। और हो गया, ये तैयार है। साइका आप कह रहे हैं तैयार नहीं, अभी हम आपके लिए सूप लेकर आते हैं। आप सब पैसे तैयार रखें क्योंकि ये सूप बगैर पैसों के नहीं मिलने वाला। आप लोग सूप पी के गर्मी से लगी, जल्दी से पैसे निकालेंगे। आप बोलिए जी। अच्छा, सर्दियों में बहुत कॉमन इशू है कि पैरों में मोज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, ठीक है, और एक्जिमा भी हो जाता है। एक्जिमा भी हो जाता है बिल्कुल। तो आप नॉर्मल किसी भी एक ऑयल, कोई भी ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें या फिर मस्टर्ड ऑयल ले लें, ठीक है, और उसमें आप थोड़ा सा वैक्स मेल्ट करके शामिल कर दें और लेवेंडर उसमें डाल दें कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और आप सुबह के वक्त सॉक्स पहनने से पहले एक स्प्रे में इसको डाल दें और हल्का सा स्प्रे कर लें, और उसके बाद आप सॉक्स पहन लें, तो आपको स्मेल नहीं आएगी। लेवेंडर भी डाल सकते हैं जी जी बिल्कुल, उसकी फ्रेग्रेंस को मजीद एनहांस कर देगा। ये भी तैयार हो गया, दिखाइएगा जरा। किसके लिए क्रीम बनी है? इसको हम वैसे भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। जरा मैं चेक करके देखूं थोड़ा सा। बिल्कुल, बल्कि ये वाला चेक करती हूँ, क्रीम जो बनी है। चेक करें जरा, मैं ये देखकर आ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ले जी। अब इस ऑडियंस में मुझे बड़ा ढूंढना पड़ेगा कि पहले किस बड़े को दूं, और अब सब कहेंगे मैं सबसे छोटा, मुझे मत पकड़ा देगा, मेरी एज पर पता चल जाएगी। वो देखे, वो कह रही मैं बड़ी, एक आप बड़ी है सीरियस। अच्छा जी, साइका के लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे, फिर आपके हाथों में प्याले आ जाएंगे, फिर आप तालियां नहीं बजा सकेंगे। आइए साइका बैठिए। बहुत मजे का सूप है, आप पिएंगे ना तो पीते रह चलो जाएंगे। तुम दोनों काम चोर, सूप बांटो सबको। मैं जरा जल्दी से बनवा रही हूँ। बैठी साइका, क्या बनवा रही हो? मूंगफलियाँ बनवा रही हूँ। ले लिया, सुने और बनाए ना, हमारे और लोग भी बैठे हैं सब। भैया जो आप लोग मुझे भी दे दे, अगर आप माइंड ना करें तो मैं इस शो की होस्ट हूँ। अगर मुझे आप एक प्याला दे देंगे तो ये ले, ये वाली ले ले, है ना, ये वाली। थैंक यू। और ये जो खुशबू होती है ना, सूप की खुशबू, क्या मजेदार लगता है। मैंने कहा कम से कम 2 चम्मच तो बैठ के पी लूं, उसके बाद अंडा। और मेरे प्याले में 2 अंडे डालिएगा। हाय अल्लाह, फिर कैमरे के आगे तो नहीं आ गई। जवेरिया को अंडे ज्यादा पसंद है। हाँ बिल्कुल, सूप बन जाएंगे ना फिर बुलाइएगा। अच्छा भैया जरा एक बार मूंगफली तो गरम करो। वैसे आप यकीनन समीना इस बात से कि हम पाकिस्तानियों में ना, इवन हम एशियंस में एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम चाइनीज भी खाएंगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से, थाई खाएंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, एक्स्ट्रा स्पाइस, हम जापानीज खाएंगे अपने टेस्ट। हमने हरी चटनी मिला के ये मेरी पहले इंग्रेडिएंट है जो जिंदगी में पहली दफा किसी सूप में देखा कि उसने मेरे सामने हरी चटनी डाली। मैं कहा मगर बहुत मजे का टेस्ट आ रहा है। हाँ लेकिन अब आप ट्राई कीजिएगा अपना मसाला चेंज लगता है। पुदीने की चटनी के साथ आप सूप पीजिए और आज आप चाइनीज एंजॉय कीजिए। मैं पहली बार जब फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका गई ना, आज से 10 साल पहले,
तो वहाँ पे एक हलाल चाइनीज है वर्जीनिया में, तो अच्छा। मेरी नंद वगैरह सब मुझे वहाँ ले गए कि चलो भाई हलाल चाइनीज खिलाते हैं, आज तो बड़ा मजेदार चाइनीज होता है ये बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट। मैं गई वहाँ पे, मैंने खाया, मैंने कहा साउथ इनको तो बनाना ही नहीं आता चाइनीज, कितना अजीब चीज होता है। बेटा ये असल चाइनीज है, जो आप खाते हैं पाकिस्तानी चाइनीज होता है। हमें सही नहीं लगता, हमें नहीं अच्छा लगता, हमारा टेस्ट डेवलप हो गया यहाँ के साथ। नहीं, अब वहाँ भी लोगों का टेस्ट ऐसा, अब आपके ना जो मेन्यू कार्ड आता है उसमें मिर्चें बनी हुई होते हैं कि आपने 3 स्टार्स मिर्चें लेनी है, 4 स्टार्स मिर्चें लेनी है। मैंने एक दफा बड़े आगे ना शौक में मैं कहा यार ये जो 7 स्टार है ना ये वाली मिर्चें चाहिए, तो वो आप तो बिल्कुल 5 मेरा स्टार हो दोस्त गए मुझे होंगे। यूँ देख रहा है, सादिया तुम्हें आइडिया भी, तुमने क्या ऑर्डर किया? मैं कहा हाँ मुझे यार मिर्चें खाने का दिल कर रहा है। यकीन माने जो वो डिश आई ना उसमें सिर्फ लाल मोटी वाली नहीं, हमें साबित मिर्च होती वो तो कहीं कहीं चिकन था। एक्चुअली उसने मिर्चों में चिकन डाल दिया, चिकन में मिर्ची डालने के बजाय। वैसे सादिया जी आप तो बाहर के वहाँ मुल्क में रही हैं, लेकिन जो मजा यहाँ पे ठेले वाले सूप का है, मूंगफली का है, और सादिया शदीद सर्दियों में रही है, शदीद सर्दियों में, और अभी भी वहाँ बहुत सर्दियाँ। लेकिन ये मैं बताऊँ जर्मन फूड जो है वो कोई ऐसे जितने टेस्टी नहीं होता, क्योंकि मेरे मियाँ खुद शेफ है, सॉरी अदनान, बट अदनान के हाथ में टेस्ट है तो वो कुछ अपने हिसाब से चीज़ों वीज़ों को बना के वो मोहब्बत से बनाते हो, बहुत मजे का कर देते हैं। डेफिनेटली। लेकिन वहाँ भी वही अगेन वो बहुत ज़्यादा चीज़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा, उनके अभी फीके फीके खाने, तभी तो मैं उन सारे उबले हुए शलजम की तरह नहीं फिर रहे होते गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे, तो वो नहीं, वो हम खा नहीं सकते। हाँ वो हमें थोड़ा सा मिर्ची। अच्छा मैंने सुना है कि जो मिर्चें होती हैं उसी से हमारे जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाते हैं। अच्छा बनीता, मैंने जब पहली दफा वहाँ डिनर किया बिरयानी खाई वहाँ पे आपने? सबने कहा कि भाई अब आइए तुम्हारी मिसेस तो हमारा डिनर करो, सारे इटालियन सारे जर्मन उनके ना। मैंने कहा अदनान अब मैं क्या इसमें ऐसा बनाऊँ, आप स्टेक्स बना लें ताकि कुछ तो खाने के लिए उनको। मैंने भी एक अपनी तरफ से एक बड़ी अच्छी सी चिकन की रेसिपी बनाई। अब भाई उसमें स्पाइस तो होगा, यकीन माने स्टेक्स रह गया लेकिन मेरा चिकन खत्म हो गया। जर्मनी में बिरयानी मिलती है, बिरयानी मेरा मियाँ बहुत ही बनाता। और तुम्हें पता है जवेरिया, अदनान को पूरी इंडस्ट्री में अगर कोई नाम याद है तो वो है सिर्फ बनीता, क्योंकि बिरयानी बनीता बिरयानी बीबी दोनों बी से शुरू नाम क्या, मुझे बिरयानी गर्ल है उसका, मैं कहा बनीता अदनान। हाँ यार वो बिरयानी गर्ल जो है वो बहुत अच्छी। और कोई शो देख लेना, सादिया जल्दी से वो बिरयानी गर्ल आ रही है। और भाई आपसे मैं जब भी उनको बुलाया करूंगी खुशबू तो बोला करूंगी, तो आप तशरीफ आ रही है बनीता बिरयानी। बनीता तो इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा रिजवान को खुशी हुई है। रिजवान बहुत खुश हुए, बहुत जोर से इन्होंने वो कह रहे हैं कि मेरी मूंगफलियां बच जाएंगी बिरयानी खाएगी तो। टीवी पे अच्छा सुने, आपके साथ इतनी हमारी प्यारी शेफ मौजूद है। समीना आज बनाएंगी गाजर का समीना क्या बना रही है? हाय बिरयानी बनवाओ यार आज। घर में क्या सर्दी के बनाती मौसम में सबसे enjoy ज्यादा? करें ना। सर्दियों में आप अपने घर में क्या सबसे ज्यादा बनाती है सर्दियों में? सर्दी के मौसम। हाँ बताइए ना क्या बनाती हैं? बिरयानी। मैं भी उधर आऊँ क्योंकि वापसी में मुझे पैक करा के जाना है। बताया ना क्या बना रही मौसम में देखिए निहारी है, पाए हैं, बिल्कुल स्पाइसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं ना, वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और वैसे है कि मेरे घर में बेसन की रोटी, जौ की रोटी और हरे लहसुन की चटनी इसके साथ, जो मैं आज भी यहाँ बनाऊंगी। लाल मिर्ची की चटनी बेसन बहुत अच्छी लगती है, कितनी अच्छी लगती है। साबुत लाल मिर्च और लहसुन। हाँ और गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनता है। समीना ये भी बताइए मलीदा बनता था हमारी अम्मा का, हमें याद है मलीदा, हाँ बिल्कुल बहुत मलीदा बनता था मकई की रोटी के साथ। एक तो वो ताकत भी आपको देते हैं और मीठे का मीठा गुड़ के साथ बनता है। गुड़ के साथ बनाते हैं। मैं उसकी रेसिपी भूल गई कि उसमें डलता क्या है, घी डलता है क्या वो जो उसको मसलने के लिए? हाँ घी डालते हैं, उसके अंदर घी डालते हैं और उसके बाद उसको बना लेते हैं। उसके बाद इसको चूरा करते हैं और गुड़ कूट के उसके अंदर शामिल करते हैं। और अगर आपको और घी चाहिए तो पिघला के घी भी इसमें बहुत मजे का होता है। वो ताकत है प्रॉपर आपके लिए, वो एक खाना है भाई। देखिए कहते हैं ना, एक बात कही जाती है कि सर्दियों को खाए पिए गर्मी में काम आता है। कह रही है सर्दियों को खाया पिया गर्मी में काम आता है। और पता है क्या, सर्दियों में पुरानी चोटें भी तो दर्द करने लगती है, दिल की हो चाहे जिस्म की हो या चाहे हड्डियों की हो। इस सीजन में इतना डिप्रेशन है कि वो इश्क और वो प्यार याद आता है जिसको आप भुलाए बैठे होते हैं। हाय हाय सादिया जी बड़ा ही कोई तमाशा था ये सर्दी का मौसम। रातें लंबी होती है ना, तो इसलिए आपको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। आ रही हूँ
जिस मुल्क से आ रही हूँ ज्यादा उस सर्दियों मुल्क की में से रातों में। 3 महीने सूरज निकलता है। मैं कहा अदनान तुम क्या चाह रहे हो सारे राज बता दूं? प्लीज पाकिस्तान भेज दो। और पता क्या सर्दी के मौसम में वैसे भी रिसर्च यही कि सर्दी के मौसम में डिप्रेशन के मरीज ज्यादा होते हैं और वो इलाके जो बहुत ज्यादा बर्फीले होते हैं या जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दियाँ होती है वहाँ डिप्रेशन के मरीज बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। बस सर्दियों में डिप्रेशन होता है, हर मौसम के अंदर अपना वो होता है ना। नहीं लेकिन सर्दियों में ऐसा जैसे बारिश में अचानक हम लोग खुश हो जाते हैं और मैं तो उदास हो जाती हूँ, वैसे ही है। बारिश से तो मुझे उदासी आ जाती है। वो तुम्हारे अपने कोई अंदर के कुछ अंदर की टेक्निकल मसाइल है वो। तो काशी भाई इतनी सर्दियों की बातें हो रही है, कोई और गाना गा दे। नहीं काशी भाई धमाकेदार होना चाहिए। महीना गाया एक गाना है सर्दी के हिसाब से काशी भाई ने खुद ही लिखा है और खुद ही कंपोज किया है, खुद ही गाएंगे, खुद ही समझेंगे। बाबू बेगम अभी खुद ही सुनेंगे। वही हवा के ठंडे झोंके, वही धुआं उड़ाती बातें, ओ वही हवा के ठंडे झोंके, वही धुआं उड़ाती बातें, वही छोटे छोटे से दिन, वही लंबी लंबी रातें, फिर साथ अपने लाई है सर्दी फिर से आई है, सर्दी फिर से आई है। वही हवा के ठंडे झोंके, वही धुआं उड़ाती बातें, वही छोटे छोटे से दिन, वही लंबी लंबी रातें, फिर साथ अपने लाई है सर्दी फिर से आई है, सर्दी फिर से आई है। फिर गली के एक कोने में कोई लकड़ियां जलाएगा और बच्चे बूढ़े जवानों का एक मेला सा लग जाएगा। फिर गली के एक कोने में कोई लकड़ियां जलाएगा और बच्चे बूढ़े जवानों का एक मेला सा लग जाएगा। वही गरम गरम अंडे वाला फिर लौट के वापस आएगा, गलियों में मूंगफली वाला फिर फेरा रोज लगाएगा। ये कह के चली भुलवाई है सर्दी फिर से आई है, सर्दी फिर से आई है। हवा के ठंडे झोंके, वही धुआं उड़ाती बातें, वही छोटे छोटे से दिन, वही लंबी लंबी रातें, फिर साथ अपने लाई है सर्दी फिर से आई है, सर्दी फिर से आई है। यादों की महफिल होगी, कहीं भीगी सी एक तन्हाई, कहीं ख्वाब के सावन बरसेंगे, कहीं जलने लगेगी फुरवाई। कहीं यादों की महफिल होगी, कहीं भीगी सी एक तन्हाई, कहीं ख्वाब के सावन बरसेंगे, कहीं जलने लगेगी फुरवाई। कहीं लब पे होंगी मुस्कानें, कहीं आंखें भीग सी जाएंगी, कहीं यादें बीते लम्हों की इन जुगनों संग सजाएंगी। धीरे से चली फुलवाई है सर्दी फिर से आई है, सर्दी फिर से आई है। वही हवा के ठंडे झोंके, वही धुआं उड़ाती बातें, वही छोटे छोटे से दिन, वही लंबी लंबी रातें, फिर साथ अपने लाई है सर्दी फिर से आई है, सर्दी फिर से आई है।
गली के एक कोने में कोई लकड़ियां जलाएगा और बच्चे बूढ़े जवानों का एक मेला सा लग जाएगा। फिर गली के एक कोने में कोई लकड़ियां जलाएगा और बच्चे बूढ़े जवानों का एक मेला सा लग जाएगा। वही गरम गरम अंडे वाला फिर लौट के वापस आएगा। गलियों में मूंगफली वाला फिर फेरा रोज लगाएगा। ये कह के चली बुलवाई है, सर्दी फिर से आई 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 है। सरसों का साग, बाजरे की रोटी, पाए, असली घी का हलवा, गर्मा गर्म सूप और भुनी हुई मूंगफलियां। आहा, ये सब नाम सुनते ही सर्दियां याद आ जाती हैं, क्योंकि जो मजा ये सब सर्दियों में खाने का है वो किसी और मौसम में कहां। तो अब जब सर्दियों की आमद है तो क्यों ना सर्दियों की हर सौगात का मजा लिया जाए। लेकिन ये भी सच है कि जहां सर्दियां लोगों को पसंद होती हैं, वहीं पाकिस्तान की सर्दी बहुत ही कम अरसे तक रहती है, जिससे लोग कम ही लुत्फानंदोज हो पाते हैं, क्योंकि इस मुख्तसर वक्त में लोगों को विंटर ड्रेसिंग का भी शौक होता है। तो अब वक्त आ गया है कि आप ये सर्दियां एंजॉय करें, लेकिन सतरंगी के संग। वेलकम बैक जी। और विनीता डेविड जो है यहाँ पर बना रही है सबके लिए सूप। हाँ जी। और अब इन्होंने सूप तो डाल दिया है। सूप मतलब क्या डाल रही हैं? इसके बाद ये हरी चटनी डालेंगे और ये जो है बोटियां वो जो क्रश की हुई होती हैं जो ऊपर से डालते हैं, वो बहुत मजे का सूप है। ऐसा सूप है जो पियेंगे पीते ही तो बस जल्दी से सूप बना के सबको बांटे। और आप समीना आपा जो है यहाँ पे तैयारी कर रही है, गाजर का हलवा बना रही है और क्या बना रही है, और सूप भी पी रही है। सूप पी रही है, सूप एंजॉय कर रही हूँ। समीना से पूछे, क्योंकि वो तो भाई माशाल्लाह इतनी बड़ी शेफ है, उनको कैसा लगा ये सूप? हाँ, सूप कैसा लगा? ग्रीन चटनी के साथ बड़ा अच्छा सा अच्छा लग रहा है भारत। और जब खास तौर से जब सर्दी होती है तो गर्मा गर्म ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए हम आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से झटपट आप बना सकते हैं। दूसरे हम बाजरे की रोटी बनाएंगे और हरा लहसुन जो आजकल सीजन में है, ये देखिए इसकी बनेगी चटनी। आप गाएंगी, आता है ना आपको गाना? बहुत अच्छा गाती है। हमारे साथ बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी शख्सियत सुंबुल आपा मौजूद है। सुंबुल आपा के लिए बहुत सारी तालियां। और ये बहुत ही अच्छा गाती है। कैसी सुंबुल आपा? मैं बड़ी सर्दी बहुत ज्यादा हो गई तो मैंने कहा ना कि मैं ना टोपी लेके जाऊं। जवेरिया मुझे गुस्से होगी कि तो आप क्यों नहीं प्रॉपर कपड़े पहन के, वो वाली टोपी ना, है ना, वो वाली टोपी जिसमें से मुंह निकलता है ना सिर्फ, और इतना बड़ा ऊपर होता है, नीचे से इतना बड़ा होता है। हाँ, फुंदने वाली, पर मिली नहीं ना, वरना काश के मैं वो पहन लेती। अच्छा, हमारे साथ टोपी पहन के आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, अच्छा, कौन? दिखाइए जरा। ये सुबह सुबह 7 बजे निकली थी सर्दी में, ईमान से। ये देखें, ये देखें। वैसे टोपी पहन की शक्ल बड़ी प्यारी लगती है। नहीं, लेकिन घर जाके फोड़े निकल आएंगे ना। कोई बच्चों का सा घुमा होता है, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, हम टोपियां बनाते हैं, उतार देते हैं, गुस्से में फिर आते हैं। एक फरमाइश है, जब बाजरे की रोटी बनेगी तो आपस हमने गाना सुना तेरे बाजरे की राखी। हाँ, लेकिन 2 लाइनें आती हैं, जो जाएगी हम वो सुनाएंगे। ऐसे बहुत अच्छा आगे हम खुद गा रहे हैं, हम 2 गा शुरू तो करें हम। और वैसे हैं अंडे भी हैं, माहौल सारा है सर्दियों वाला, सिर्फ गर्मी है बस, मतलब और तो कुछ नहीं है। सूप भी है जी, और ड्राई फ्रूट भी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कांप रही हूँ। हीटर कहाँ है? हीटर ये पीछे लगा हुआ है। अच्छा, ये बताएं, आप तो ज्यादातर आपने अपना जिंदगी का हिस्सा जिंदगी का हिस्सा गुजर गया। हाँ, तो आपको बताएं कि वहाँ की सर्दियाँ ज्यादा अच्छी लगती हैं या कराची है? ये सर्दी है, ये हमारे लिए सर्दी है भाई, कराची वालों के लिए सर्दी है। इसके खौफ से मैं ये लेकर आ गई, वरना तो मतलब है कि अच्छा, पता क्या, मेरा जैसे मैं हूँ ना, मेरा ये होता है कि लाहौर में कितनी सर्दी है आपको पता है, इस्लामाबाद में कितनी, उस साइड पे कितनी सर्दी है ना।
तो मैं बैठी थी, एक दिन सर्दियाँ थी तो मैं बैठी थी अपनी दोस्त से बात करी थी, लाउंज में बैठी थी ना अपने घर में। तो उसने कहा कि ये तू बात जो करी तो बड़ी भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ आ रही है पीछे से, ये क्या चल रहा है? मैंने कहा बेटा सुनना ज़रा बात। मैंने कहा जी वो, मैंने कहा अपनी दोस्त को कहा नीलो को, मैंने कहा नीलो हीटर चल रहा है ना गैस का, तो जब ज़्यादा गैस है तो बहुत आवाज़ आती है इसकी। उसने कहा बड़ी आवाज़ आ रही तेरे तो गैस की। मैंने कहा हाँ। अच्छा, मैंने कहा बस अब मैं अंदर जा रही हूँ कमरे में, अंदर जाके बाकी बातें तेरे से करती हूँ ना। तो कहती ठीक है। जब अंदर गई तो उसने कहा ये तो अब क्या चल रहा है कमरे में ना, बाहर लाउंज में हीटर था ना। मैंने कहा बड़ी सर्दी में कहाँ पर हूँ नीलो, मेरा बुरा हाल है, जुराबें दो पहनी हुई ना। कहने लगी हाँ तुझे सर्दी बड़ी लगती है मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा मैं फ़ोन अंदर लेके जा रही हूँ, मैं अंदर बात करती हूँ। कहती है अब ये किसकी आवाज़ है? तो बिस्तर में घुस गई। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये पंखा चल रहा है। कहती है कहती क्या मतलब है? मैंने कहा क्या मतलब है? पंखे के बगैर थोड़ी हम सो सकते हैं, लेकिन ना रजाई पूरी मुंह के तक बाहर। कहती तो बाहर क्या था? मैंने कहा बाहर तो खुला था, बाहर और था तो अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कराची के इस मौसम में जैकेट पहन लेते हैं बिल्कुल, और गाड़ी में बैठकर एसी ऑन कर देते हैं। हम कहते हैं भाई हमें सर्दी लग रही, गर्मी हो रही, मैंने कहा जैकेट उतारो यार। और मेरा 12 महीने ये कौन है? ये कहाँ अभी उतरी है? ये आप गजक खाएंगी या बाहर लेकर आइए? बाहर काट किया है। ये कहाँ से आई है लड़की? पीली पीली हो रही है गजक, यही कहते हैं ना। ये गुड़ की है ना। ऐसा करो बेटी, नहीं हमने तुम्हारे मौजूद है, शूज भी देख लिए बड़े प्यारे, 2 दफा चक्कर और लगाओ, प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ जरा सूप भी देना बेटा जरा। और जी मेरे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जेरिया। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं शनाज फैजी बात कर रही हूँ। जी शनाज नाजाबाद कराची से। जी सना जी शनाज बात कर रही हूँ। शनाज बोलिए। जवेरिया मैं आपका प्रोग्राम जब से देख रही हूँ, जब से आपने स्टार्ट किया, मगर मेरी कॉल ही नहीं मिल रही थी। आज मिल गई। देखिए आज मैं लकी हूँ कि मुझे आपसे बात करने के, हम कलाम होने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं जवेरिया आज आपने इतनी अच्छी चीजें दिखाई हैं, सर्दी के आने के से जो खाने पीने की चीजें, इनमें सब में मुझे सबसे ज्यादा पाए और निहारी, उफ अल्लाह, वैसे कह रही हूँ दिल चाह रहा है कि मैं आज खुद पाए पका लूँ। बस पकाने में रात को चढ़ा दें। अच्छा वाले, लेकिन ये शर्त ये होगा कि आप साथ मेरे खाएं आके। हाँ ये एक्सप्रेस का एड्रेस दे दो, हम सब आपके साथ खाएंगे। अरे जवेरिया इससे अच्छी और क्या बात होगी अगर आप सब आएंगे मेरे घर में, मुझे तो खुशी होगी। और जितने आप लोग बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम और सर्दियाँ मुबारक हो। और बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं जवेरिया आप, बहुत शुक्रिया। और सऊद भाई जो आए थे जिस प्रोग्राम में, वही प्रोग्राम बहुत अच्छा था। प्रोग्राम रोजाना आप बहुत अच्छा करती हैं, लकी है आप। आपको एक्सप्रेस है ही बड़ी अच्छी ना, बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शनाज के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू शनाज। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की हौसला अफजाई ही होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हौसला मजीद देती है। अच्छा जी बनीता, तुम तो लगता है सारा देख चाहिए खत्म करोगी, मेरी टीम के लिए बचा देना जो बाहर बैठ के काम कर रही है। बोला हमें नहीं मिला। नहीं उसकी वजह ये है, बैठ जाओ, तुम लोग नहीं समझ रहे इस बच्ची की सारी अंदर की बातें। क्या क्या वाली फोकस कर रही है अपने। अच्छा गाना कौन सा सुना रही है ये बताएं। गाना बच्चों को गाना आ रहा है मेरे लिए, तुम लोगों को बाजरे की रोटी बनेगी ना चलते साथ, वो तो करे ना पहले। माइक दे दे भाई, काशिफ भाई तो सूप पीने में मगन है। गोरिना लिश्क मीठा लगा, सूप पीने में मगन है काशिफ भाई। अच्छा छेड़ दे ननद चुटकी ले ले, ससुराल गेंदा फूल, सास गाली दे रे, तेवर जी समझा ले वे, ससुराल गेंदा फूल, छोरा बाबुल टांग ना खावे, पिया कढ़े बहू, सैया छेड़ दे ननद चुटकी ले ले, ससुराल गेंदा फूल, सैया है व्यापारी चले हैं परदेस, सुरतिया निहारो जियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल।
पहिने ढाई के भी न पाई, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे ननद झुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल मेरा बाबुल कांगना भाए है पिया का ढेरा हो, सैया छेड़ देवे ननद झुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। वाह 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 वाह, क्या नक्शा खींचा है ससुराल का भाई, वाह 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 वाह। वो भी सर्दी के मौसम में बाजरे दी राखी है। हाँ बाजरे दी वो तो बाजरे की रोटी पे गाएंगे। बाजरे की रोटी गाते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, एक ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी रंग रही है जिंदगी। चुके हैं और समीना ने जो है वो, समीना क्या किया आपने, गाजरों को बॉईल करके, नहीं अच्छा गाजरों को देखें आप, जैसे 1 किलो गाजर है, उसमें अगर ड्राई मिल्क पाउडर है तो आधा कप में ले लीजिए, ठीक है। और अगर वैसा नॉर्मल दूध है तो आप उसको 1 कप लीजिए, ठीक है ना, उसको बॉईल कर लीजिए, लेकिन आपने थोड़ी सी देर बॉईल करना है कि उसका कच्चापन खत्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैंने किया था कि 3 से 4 छोटी इलायचियाँ ली थी और तकरीबन आधा कप मैंने लिया था घी लिया था। अब ज़रा मीठा बनाता तो घी में ही बनाना पड़ता है, तो मैंने आधा कप घी लिया, उसमें मैंने 3-4 छोटी इलायची डाली और ये मैंने इसमें गाजर डाल दी। अब मैं इसको भूनना शुरू कर दूंगी, ये भूनता रहेगा, जैसे इसमें कलर आएगा हल्का सा मैं चीनी ऐड कर दूंगी। और ये चीनी क्या ऐड कर रही हैं आप? ये मैं बना रही हूँ, यहाँ पे बाजरे की रोटी बन रही है और बनेगी इसके साथ लहसुन की चटनी बन रही है और बाजरे की रोटी बन रही है। और बाजरे की रोटी में मुझे बाजरे की रोटी का गाना याद आ रहा है, और सुम्बुल आपा भी यहाँ मौजूद है, तो सुम्बुल आपा खाना पीना बंद और गाना शुरू। माइक दिया जाए, अच्छा है पास। मैं कर देती हूँ, ये ले लो। हाँ हाँ संभाल लेना, जल ना जाए। मुझे थोड़ा सा याद है ज्वेरी, ज्यादा याद नहीं है, जितना भी साल पहले गाया था। रिपीट कर करके सुना दे, बार बार अंतरा रिपीट कर दूंगी। अच्छा गला बहुत खराब है, साइड नहीं लेना, मेरा साइड नहीं लेना, फ्रंट लेना। सही। मेरे बाजरे दी राखी ओढ़िया, बाजरे दी राखी भैया मैं ना बंदी वे, भैया मैं ना बंदी वे, अड़िया मैं ना बंदी वे, ओ मेरे बाजरे दी राखी ओढ़िया, बाजरे दी राखी भैया मैं ना बंदी वे, अड़िया मैं ना बंदी वे, ओ मेरे बाजरे दी राखी ओढ़िया, बाजरे दी राखी। आसा लाई काले अकावा, आसा लाई काले अकावा, मैं किधर किधर जावा, आसा लाई काले अकावा, आसा लाई काले अकावा, मैं किधर किधर जावा, ते जे मैं सीटी मार उड़ावा, मेरी सुर्गी लेती है, ओ मेरे बाजरे दी राखी ओढ़िया, बाजरे दी राखी भैया मैं ना बंदी वे, अड़िया मैं ना बंदी वे, ओ मेरे बाजरे दी राखी ओढ़िया, बाजरे दी राखी।
देख के मुझे फिर ख्याल आ गया कि सर्दियां वाकई आ गई हैं। है जी, पता था गाने का? नहीं। अच्छा, अब मजे नहीं पता तो मजे की बात आपा कहती है अरे लड़कियों हटो मेरे कैमरे के आगे से। तो और क्या खड़ी हो गई? सबसे अच्छा था गाने के बीच में, अरे हटो मेरे कैमरे के आगे से। गाए भी जा रही है और माशाल्लाह हाँ बोले भी जा। चलो जी माशाल्लाह बेनीता ने सब्जियों के साथ कैच खेलना शुरू कर दिया है और ये कुछ भी कर सकती है। सकती मैं बिन तेरे तेरे बेमाही मेरे बेमाही की करा प्यार जो होया कैमरा ओ प्यार जो होया नाल तेरे बेमाही मेरे बेमाही की करा प्यार जो होया ओ प्यार जो होया नाल तेरे कैमरे के आगे से हट जाओ। आते ही हो हाय सारा मेरा है वो भी ठा करके। अच्छा जी हमारे साथ ये मूंगफलियां रखी हैं, ये मूंगफलियां आपके लिए हैं और वो वाली आपके लिए है और आप लोगों ने ये मूंगफलियां छीन ली हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मूंगफलियां छीनता है। चलो जी, नहीं मैं उनसे निकलवा लेती हूं। लाहौर लेके चली जाऊंगी वहाँ ले लो भाई, एक सेकंड, जो छीन चुके हैं वो हटा देंगे। आप खा चुके हैं? अच्छा जो छीन चुकी है वो खा चुकी है माशाल्लाह। मूंगफली छिलती है और चलो जी शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट। खाने में ज्यादा मसरूफ और पार्टनर बहुत खुश था ना। पार्टनर ने कहा भाई मैंने नहीं। अच्छा जी अब मैं गिनती हूँ। हाँ, गिन लो बेटा। गिनेगी वो तो नहीं हो जाएगा। तुम ऐसे गिन सकती नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 सारी मैंने छिली है क्योंकि आप सारी खाती रही हैं छील के। अच्छा नहीं बेमानती हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 काम वाली इनकी होगी ना हमारी 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 जीत गए भाई। थैंक यू एज ऑलवेज हमेशा की तरह हम जीतते हैं। नहीं क्यों हम जीते, हमने जीती है ज्यादा ऐसे ना क्योंकि ये लोग इसलिए जीते हैं क्योंकि 32 तो वैसे थी और 32 से खा चुकी तब जवेरिया ने आगे कहा ये खानी नहीं थी, छील के जमा कर दी। अच्छा पहले मैं भी खा रही थी ये समझ के किसने ज्यादा खानी है और छिलके वो देखे जाएंगे। हाँ। क्या अब हमें क्या इनाम दोगी, हम जीत गए तो वहाँ पे कौन गाना गा ले? वो तो मेरा ही नुकसान है। सुने मूंगफलियां तो वापस कर दे। ये लीजिए अपनी अपनी मूंगफलियां खा लीजिए, अब आपको वापस मिल रही है। देखो ज्यादा वाला हमें प्यारा, ज्यादा वाला हम बहुत गला बैठ जाता है मेरा। ये छोटी वाली मूंगफली है। सीनियर्स यार। हाँ हमने अपनी वाली आपको दे दी। अपनी वाली हमने दान कर दी। अच्छा जी चटनी तैयार हो गई है। अब क्या बन रहा है? कबाब है, हरे लहसुन की चटनी तैयार है और मकई की रोटी तैयार है और गाजर का हलवा भी तैयार है। ये जो है है जी
आए मुझे इस बच्ची ने चाय नहीं ना दी, बड़ा बुरी बात है। इस लड़की ने मुझे चाय नहीं पिलाई। यहाँ रखे जरा, लोग देखें सही तरह। फुल मीट वाली बच्ची। थैंक यू। ये है मकई की रोटी। तुम चल के जाओ, वॉक करते थे, आओ ताकि जरा। ये बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी, सॉरी। जी जी, मुंह से वही एक ही बात है। अच्छा, पता है बाजरे की टिक्कियाँ भी बनती हैं। दिखाया आपने? मीठी टिक्कियाँ, तिल लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बनती है, वो भी सर्दी का खास तोहफा है। है जी। डेविड साहब, डेविड आज तो अपना घोड़ा कहाँ पार्क कर आए? डेविड कहाँ पार्किंग में लगाया? भी लेके आई, साथ में 1 to 5 बाइक भी लेकर आई। जिसमें मैं जाना चाहूंगी मैं उस पे ले जाऊंगी। और ये हेवी बाइक पे लेके जाऊंगी। और शादी तो घोड़े पे नहीं। और लहसुन की चटनी बहुत मजेदार यार, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। यार हाँ जरूर चेक टेस्ट करना। नीचे वाला पराठा चेक करना, ऊपर वाला नहीं। क्यों नहीं? तो फिर जाएगी ऊपर वाले की। अच्छा, सबसे मुश्किल काम मैंने सुना यही होता है। बताइए वाकई भाई सबको मिल गया ना? देखिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टीम कर लेते हैं ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने 2 जगह इसलिए किया तो जल्दी से हो जाएगा ना। हाँ यार बहुत। देखिए जो मेरे घर जाना है ना, वो तो और थोड़ा टाइम लगा के करें। अच्छा, घर जाके मैं साइड नहीं इधर ही हुई मतलब। अच्छा, इसके अंदर हम शामिल करेंगे खोया। खोया मेरे पास यहाँ खोया डालनी है जी, भी को खोया डालेंगे। अच्छा, 2 जगह हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि जल्दी हो जाए और इसकी शक्ल आप लोगों को प्रॉपर नजर आ जाए। और यहाँ खोया डाल जाएगा, तकरीबन 1 पाव खोया जाएगा और कुछ बादाम पिस्ता। अब जितना इसमें चीजें डालेंगे उतना ही इसका सुबह आप आ जाए, चेक कर लें थोड़ा सा। अगर आप ज्यादा डालना चाहें तो आप ज्यादा भी बादाम चटनी है, लहसुन की, बाकी सारी जो इंग्रेडिएंट्स। उधरो भाई, बहुत खा लिया तुम लोगों ने, मेरी बारी है। घरों में बच्चे नहीं खाते नहीं खाते, नर्स नहीं लगाए तो आप उसमें कोई जरूरत नहीं है ना। वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही। आपके हाथ में जादू है वैसे, बाय द वे। नहीं, हम बहुत खुश हुए आली जान। इनके मियां भी यही करते हैं ना। आ गया। ये चेक करें बस आप। चटनी और आपको पता है आस पड़ोस के लोग ज्यादा कहते हैं बाजरे की रोटी, यू नो ईद आने वाली ये आपके गाने की वजह से इतनी मजेदार बनी है बाजरे की रोटी। और क्या, आप तो कोई कमाल नहीं, इतनी गाने की वजह से मजेदार बनी है रोटी। गाना इतना सुरीला ये तो बड़ी पुरानी सुरीली कुकर है। आपा को भी खिला दो। कुकर पुरानी सुरीली कुकर है। अच्छा जी, जब तक ये बाजरे की रोटी हम खत्म करते हैं, आप एक छोटी सी ब्रेक लें। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गाजर का हलवा भी तैयार हो गया। देखते रहिएगा सतरंगी लग रही है जिंदगी। तैयार है। आसिफ भाई जरा मुखड़ा तो दिखाइए गाजर के हलवे का। गाजर का हलवा, मकई की रोटी, लहसुन की चटनी, क्या बात है भाई। शेफ समीना के लिए बहुत सारी तालियां। आप छोटी रोटी बेसन की नहीं थी वो, कभी बाजरा कोई बोल रहा है, मकई बोल रहा है, कोई बेसन बोल रहा है, वो बाजरे की रोटी थी। आइए बैठिए। रोटी नॉन फैट नहीं होती है, अच्छा फैट नहीं होता, आप खाएं और जितनी मर्जी खा सकते। और हरी चटनी के साथ क्या मजे की लग रही थी समीना जी, सीरियसली। अच्छा जी, वैसे मैं बताऊं कि लहसुन जो है, हरा लहसुन इस सर्दी के मौसम में जरूर खाना चाहिए। और उसके साथ अगर आप बैंगन का भरता बना लें बहुत फायदेमंद। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत सारी तालियां इनके लिए बजाइए जी। ये वसीम नाम है ना आपका, वसीम साहब के लिए बहुत सारी तालियां। और बड़ा मजेदार सूप आपने पिलाया हमें अंडे के साथ और हरी चटनी के साथ। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे, आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। और जी क्या हाल है आपके रिजवान साहब? मेरे भाई अखरोट तो ठीक है। आप मनीषा तुम्हारी बातों में मुस्तकिल हंस रहे थे। अल्लाह तो जी भाई बहुत प्यारे हैं आप। अब एडमिन को बनीता बिल देगी, जो तुम्हें हंसाया उसका बिल है। रिजवान साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं हम, इनके लिए भी हमारी दुआ अल्लाह के कारोबार में बरकत दे। और आखिर में जाती फुल्ले वाला लड्डू भी दे दें मुझे जल्दी से। मुरमुरे वाला लड्डू, मुरमुरे वाला लड्डू है ना। एक ले लेना तिल वाला लड्डू। अरे 2-3 लड्डू लेकर आना। एक लड्डू तो दे और बिल अकाउंट में डाल दें। और जी मुझे अपना बचपन याद आ गया, मैंने बड़े मूंगफली वाले के मूंगफली चोरी करके भाग ऐसे उठाई और ऐसे भाग गया वो आवाज।
एक दे चाहिए। Thank you जवेरिया बहुत शुक्रिया, ये दे दे मुझे। जवेरिया 5 रुपए के मुझे भी देना दो। 5 रुपए की क्या चाहिए आप? 2 मुरे वाले लड्डू। ये ले, 2 लिफाफे में। ये ले, और कुछ? अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नहीं क्यों नहीं भाई, खत्म हो रहा है। करो जाओ अपने अपने। बहुत मजा आ रहा है। अभी तो चीजें इतनी बहुत सही रखी हैं। क्या कह रही है? क्या भाई अब ये ना कहाँ खत्म? अभी तो बहुत सारी चीजें रखी है। यही तो कह रही है। अभी हम शो के बाद खाएंगे। What are you wearing by the way? सानिया मस्कतिया। वेंकट जवेरिया, अब ये ना कह देना कि टाइम खत्म हो गया, हमें तो वैसे बड़ा लेट बुलाया, तो बहुत लेट बुलाया। जान के बुलाया, साजिश है कोई। अभी तो मुझे इमरान खान लगी, अल्लाह की कसम। इसमें मुझे इमरान खान लगी। और ये धांधली हुई है और इंतहाई इमरान खान की तरह अपना ही बयान दोबारा वापस ले लेंगे। नहीं, इमरान खान बहुत प्यारा मासूम है बेचारा। धांधली हुई, इस कदर मासूम। अब तो बस कर दे भाई। नहीं, मासूम इंसान सिर्फ बचपन में होता है, उसके अलावा मासूमियत कभी नजर नहीं आती। वरना वो अपने घर में होता है। है ना? सही बात है। अच्छा जी, बड़े मजे का गाजर का हलवा भी बना लिया आपने, मटर की रोटी भी हो गई, लहसुन की चटनी। अब ये मुझे बताएं, घर जाके क्या पकाना है अभी आप? हाँ, ये दिमाग नहीं, घर जाके तो मैंने सिंपल सा खाना बनाया है। मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है और दाल चावल। कढ़ाई सिंपल सा खाना बनाया और कढ़ाई होगा। और मेरे घर में आज क्या बनाया? पूछे क्या बनाया? मैंने तो चाट बनाया हुआ ना अपने घर में। वेरी गुड। चाट बनाया हुआ है। चाट में लिखा एक वक्त का एक गोश्त, एक सब्जी और एक दाल। अब सब्जी दाल मर्जी आप बना ले। सब्जी बना ले दोपहर में, वैसे हमारे दोपहर में सब्जी बनती है, रात में दाल बनती है। अच्छा गुड। आज मेरे यहाँ बना है साग गोश्त, अच्छा, आलू के साथ। पालक गोश्त कहते हैं, साग गोश्त नहीं कहते। उसमें आलू भी डल जाते हैं ना। पालक। पालक तो तुम्हारे घर चलेगा ना? आ जाओ आ जाओ। और वो गन्नों का साग होता है। लौकी का रहता नहीं यार, जाने क्या बातें कर गई। रहता भी साथ में। ओ वाह वाह वाह, बहुत अच्छा होता है। और लंच हमारा जवेरिया के घर का। आ जाए प्लीज। हाँ जी, प्लीज। आज यहाँ एक दफा मैंने जवेरिया के घर पे हम लोग ने सहरी की थी, तो इतना मजे का इसने कीमा और शीरमाल और क्या बनाया था तुमने? बहुत कुछ बनाया था बहन, याद बहुत कुछ बनाया था। आप फेनिया वगैरह तो बहुत अच्छी एहतमाम करती हैं, आप दिल फेंक वो है मेहमान नवाज। बिल्कुल भाई, अब सहरी और अफ्तारी में नहीं होगा तो क्या? और रोजे उसके बाद बेशक तुम मतलब कोई ना गर्मियों में आते हैं, आप कुछ भी कर लें। कुछ गर्मियों में ही आते हैं रोजे। काफी साल तक अभी गर्मियों में ही आएंगे। लेकिन सर्दियों का अपना एक मजा है, लेकिन मुझे ज्यादा सर्दियाँ पसंद नहीं, क्योंकि मेरे तो इसीलिए सर्दियाँ नहीं की। और सुबह का दिल भी नहीं चाहता ना। पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खाने पीने का बहुत मजा आता है। आपके मूड्स अच्छे हो जाते हैं। पाकिस्तान में रह के बाहर अगर आप शादियों में जाने का मजा, शादियों में जाने का मजा आता है। आप गर्मियों में हद से हद क्या कर लेंगे, मतलब कपड़े उतार के तो नहीं फिर सकते। इसमें कपड़े पहनने का मजा है, ठीक है। लेकिन वो और बात है कि वी आर लकी, उस तरह के हमारे यहाँ कराची में इतनी सर्दी नहीं पड़ती। मैं जब लाहौर जाती हूँ, सलाम है हमारे लाहौर की औरतों को, एंजॉय करती नहीं एंजॉय, लेकिन उनको सलाम है ना। नहीं मतलब सुबह अगर वाले तो बहुत एंजॉय करते हैं। थोड़ी सी जरा से भी हम तो दुआ करते हैं कोयटा में बर्फ गिरे तो हवा यहाँ पर भी। ये तो मांगा हुआ मौसम है कराची। ऐसा मुझे इतनी सर्दियाँ नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है नवंबर। सर्दी नहीं पसंद, कपड़े देख लो पहले उसके। हाँ तो मैंने यही आपकी इसीलिए नहीं पसंद, इसीलिए नहीं पसंद कि बिल्कुल आप नहीं, सर्दी मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। लेकिन सुबह जब आप उठते हैं ना, सुबह तो बड़ी सर्दी ज्यादा घर से निकलते तो सर्दी सी लगती है आपको। और कुछ करने का दिल नहीं चाहता है। मैंने अब 10 बार सोचना है कि शायद तो सीरियसली मतलब सर्दी के मौसम में एक जो लंदन वाला मौसम होता है ना, एक मॉडरेट जो मौसम होता है, बैलेंस्ड। बाहर का ये होता है कि बाहर हीटिंग होती है ना, लेकिन सारी सेंट्रल हीटिंग होती है। सर्दी की बात छोड़ दो, दीवारें भी ठंडी तो फर्श भी ठंडा, ना पैर रख सके ना हाथ रख सके। और फिर ऊपर से गैस की लोड शेडिंग, तो आपका रास्ता गर्म पानी भी गया, लाइट चली गई, और अगर आपने इलेक्ट्रिक हीवो लगाया तो वो भी चला गया। मतलब हमारे तो हमारे तो फिर किसी नए बंदे को वोट दे दो, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, ट्राई कर ले, बराबर में ही मौजूद है। किसी को ट्राई तो करो। चाहता है कि वोट ही ना दे, खाली पड़े रहे बॉक्स, किसी तीसरे को वोट नहीं, वो कब से कह रही है ट्राई कर ले किसी नए को। मैं वेट कर रही हूँ, या तो आप इलेक्शन में खड़ी हो या हमारा कोई बंदा जो हमारी तकलीफ को महसूस करे, अब हम तब वोट देंगे। बाकी सारों को चेक करके देखेंगे। अच्छा जी, आज थैंक यू बेबी। क्या चीज? मैंने कहा दोनों इलेक्शन में दोनों की जो कन्विंसिंग पावर है ना, सादिया जी की भी और सुम्बुल जी की भी, बहुत अच्छी है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया समीना आपका, बनीता थैंक यू रे, सादिया बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। और सुम्बुल आपा, क्या बात है आपके गानों की तो। और जी अब हम खुदाफिज कहने जा रहे हैं। तुम और काशिफ कुछ गा लो।
पहले ही कोई सर्दी के कोई लिए जुमला तो कह दे, कोई शेर सुना दे, कोई वहां से शुरू करो ताकि हमें यहाँ तक याद आ जाए। सर्दियों के लिए कुछ तो कहे, सर्दियों के लिए। आई थिंक मैं अच्छी लगती है, एकदम से याद नहीं आ रहा बस अब, बट प्लीज इस वेदर को एंजॉय करें। हाँ, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है और बहुत मजे की चीज होती है कि इसमें ज्यादा फैमिलीज एक साथ इकट्ठी हो सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। आगे बच्चों की थोड़ी बहुत लेकिन छुट्टियां आएंगी, उसको एंजॉय करें। बच्चों को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये एज निकल गई उसके बाद ना वो बच्चे आपके हाथ आते हैं। हाँ। और आप भी उस फिर चीज को बहुत मिस करते हैं। तो प्लीज ये जो सर्दी है ना, ये कोजीनेस लाती है। आप रजाइयों में घुस के एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, गपशप मार और रजाइयों ऊपर के देखते छेद कहाँ सब नहीं होता है। तो इस चीज को एंजॉय करें प्लीज। बिल्कुल जी। आपा मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, बस जोश ने कहा इसके साथ मैंने हाँ में सुस्ती की इंतहा है, ऐसे लेजीनेस की इंतहा है। सियासत में बहुत तरक्की करने वाली है। हाँ जी, सर्दियों में सुस्ती बहुत आ जाती है ना, इसलिए मुजाहरा किया है उन्होंने सुस्ती का। साथिया, आप जो उन्होंने किया मैं उनके साथ हूँ। भाई जिंदगी के पल, जिंदगी वैसे बहुत छोटी है, 4 दिन की जिंदगी है कहते हैं, और फिर जिंदगी में खुशियों के पल उससे भी ज्यादा कम है। तो ये जो पल है इसको इकट्ठा कर ले, जैसे आज हम यहाँ पे मौजूद है और हमने खुशियाँ इकट्ठी मिलके बांटी है, तो बस ऐसे ही आप एंजॉय करें। वाह क्या बात है। अब दूसरी बात है, और जी सर्दियों में आइसक्रीम खाने का भी अपना ही मजा है। सर्दी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम, खासतौर पे माल रोड मरी में। कभी भूलते ही बस जो ये लोग कहते हैं मैं इनके साथ हूँ। बात आप सबका, और वक्त खत्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जाके जाते कशिफ भाई गाना गा लेते हैं। आए मौसम, आए मौसम, आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बलवा। ला 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 ला। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। जब बहती नदियाँ शोर करे, जब बहती नदियाँ शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। याद आए खुशी के ज़माने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बलवा। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। जब पंछी जाए शाम ढले, जब